गुरुजी, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका जिसमें कि विश्वास डाबर जो राज्य मंत्री हैं फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट में, वो आपको धमकाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ 180 लोगों को उन्होंने पैरों पे गोली मार के उत्तराखंड से भगाया, इस तरीके की बातें कही हैं। जी। तो आपको किस वजह से वो धमका रहे थे? वो इस प्रॉपर्टी को लेकर वो कह रहे हैं हमने ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या नाम है इसका? ऋषि आश्रम प्रॉपर्टी है ये, और फिलहाल ही इसको आप चला रहे हैं। जी, ये आश्रम है पूरा, इसमें क्या काम होता है? यहाँ पे जैसे 4 धाम पे जो संत लोग पैदल जाते हैं वो यहाँ रुकते हैं, जो पैदल यात्री हैं या जो मतलब सामाजिक कार्यों के लिए ये आश्रम बनाया गया। ठीक है, और इसकी इनके रहने वगैरह की व्यवस्था हम करते हैं। हमने अभी नया अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में आप नहीं रह सकते जब तक आपका केस चल रहा है। आप उत्तराखंड में नहीं रह सकते हैं। आपका केस खत्म हो गया, कौन सा ड्रग वाला बेल पे बेल कोई बात नहीं, बेल वालों का अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा तभी आप उत्तराखंड आ सकते हैं। अभी वो आपको ये 22 तक उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर छोड़ देंगे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा आप आ जाइए, उससे पहले आप आने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। सर मेरे नाम पे मेरे को हमारा रूल है उत्तराखंड का, बना दिया हमने जी। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता। ये हमारा रूल है जी। ये मैंने ही बनाया, मेरे मुख्यमंत्री ने बनाया जी। तो इसलिए हम आपको बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कि आप चले जाइए यहाँ से। अगर आप उसके बाद भी यहाँ रहेंगे तो फिर आप पे जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी है। सिंपल। सर मेरी बेल हो रही है तो बेल और के क्या होता है ना, आपको उत्तराखंड में आपका केस खत्म हो जाए तो आ जाइए, वेलकम। जब तक आपका केस पेंडिंग है आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो सर मेरे नाम पे सर बिजली बिल है, पानी, मैं कौन सर गलत नहीं कोई बिजली बिल बिना अभी हटवा देते हैं, 1 दिन में हटवा अभी करा देते हैं खत्म। बिजली का बिल अभी खत्म करवा देते हैं, पानी का भी करवा देते हैं, एक टेलीफोन करा देते हैं। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। नहीं तो आपको जबरदस्ती घसीटती हुई ले जाएगी पुलिस। सुना यार, आपको घसीटती हुई पुलिस जाके बॉर्डर के बाहर छोड़ेगी उत्तराखंड को, वो अच्छा है? आप इज्जत से चले जाए जब वो अच्छा है, बताओ मेरे को। आप अमर जी के हैं ना, मेरे भी घर पे आए हुए, इसलिए मैं आपके सम्मान की वजह से। नहीं तो अभी हमारे यहाँ पूरी जांच सुनिए आप, पूरे उत्तराखंड में जांच चल रही है। हम 180 लोगों को भेज चुके हैं, जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको? पिछले 4 दिन में अखबार पढ़ा हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा, गोली मार के भेज रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं। यही गोली मरवा, ठीक है, इनको उठा आप मेरी गोली मार दो सर। अरे यार कानून की बातें करो, कानून की तरीके से। आप अपना डेटा लेके चौकी में आ जाओ जी, मुझे डिटेल भरवा दो जी। नहीं डिटेल कैसे करवा दे? फिर मैं देखता हूँ ना, क्रिमिनल केस वालों को हम रहने नहीं देंगे। फिर मैं देख रहा हूँ लीगली करेंगे हम, आपसे कहते हो ना लीगली करेंगे। और जो लेडीज कह रही है, इनमें से कह रही है ना, एक बार वहाँ पे सर लेडीज को बुलाइए और किसने बदतमीजी करी है? बदतमीजी की नहीं सर। लेडीज अरदास होती है ना हमारे, तो हम बोल देते हैं कैमरे बंद कर दो ताकि बेदबी के। ऐसा है, देखिए सर, आप अपने कागज लेके और आप हमारे वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं जी, उसमें पूरी डिटेल भरो जी। फिर हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे आगे, हमारे पास पोर्टल है जी। उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी चेहरे साहब से बात होगी, वो अपना SSP जाना है, उनसे बात होगी। आप एक मिनट बता। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको ये आश्रम चलाते हुए? मेरे को चलाते हुए सर मैडम 2003 से मैं आश्रम चला रहा हूँ। 2003 से आप ये आश्रम? मैं आश्रम में हूँ, इस आश्रम में हो आप। और खुद कब से चला रहे हो आप? मैं करीब 2007 से। 2007 से ये आश्रम आप चला रहे हो। कितना पुराना आश्रम है ये? लगभग 67 के लगभग ये जमीन हमने मेरे दादा गुरु ने ली थी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, मतलब 67 से ये आश्रम चलता आ रहा है और इसमें कोई ना कोई आश्रम चलाता रहता है ये जी। पहले मेरे दादा गुरु मानते, फिर आगे मेरे गुरुजी हो गए, फिर हम आगे। ओके, तो ये आश्रम, तो उन्हें आपके ये आश्रम चलाने से आपत्ति है? मैं समझ। हाँ जी, क्यों? यहाँ आश्रम की जो ये प्रॉपर्टी है महंगी हो गई है। अच्छा, तो उनकी प्रॉपर्टी पे हमारी। अच्छा, तो वो ये चाहते हैं कि पर अगर आप ये आश्रम छोड़ दें तो किस तरीके से वो प्रॉपर्टी उनके पास कैसे जा रही है? उनको क्या बेनिफिट है? वो यहाँ पे फिर यहाँ होटल बन जाएगा, होटल बनाएंगे, अपना कारोबार करेंगे, दुकानें खोलेंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप भी देख रहे हो, वो बारी बारी मुझे तभी थ्रेट कर रहे हैं, अभी आप जो पैसे लेने हैं 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लेने, लो और जाओ। अच्छा, जब मैंने पैसे लेने से मना कर दिया तो मुझे धमकाया गया। अच्छा, तो ये कुछ मुकदमे भी आपके ऊपर मैंने सुना उन्होंने कर दिए? ये सब
मैडम इनका ही है, शुरू से ही ये लगे हुए हैं पीछे। पहले पंजाब में लगे हुए थे, पंजाब में कुछ नहीं बना, वहां से मैं कोर्ट केस जीत गया, सब कुछ वहां मेरे हक में हो गया, तो अब यहाँ मुझे उत्तराखंड में ले आए। उत्तराखंड में गया है और उसके बाद और भी कहीं आप इस तरीके के सोशल वर्क कर रहे हैं पंजाब में? पंजाब में भी कर रहे हैं, राजस्थान में कुंभ के मेले पे भी बहुत बड़ा नक्षत्र होता है हमारा, हाँ। और जिनका दुनिया पे नाम है, स्वामी मेहर सिंह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। आप किसी से भी पूछिए, आप कभी भी ऑनलाइन खोल के देखो तो महाराज जी का नाम आता है आगे, और वहां हमारी क्या देन है, क्या हमारा रोल निभाया जाता है, सब साधु संत बता सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपकी कब से आप विश्वास डाबर को जानते हैं? मैंने तो जी पहली बार इसे देखा है 2000, ये जिस दिन ये यहाँ पे 24 में देखा मैंने पहली बार, मैंने कभी नहीं देखा विश्वास डाबर अच्छा, को। मतलब कोई आपकी पर्सनल उनसे दुश्मनी नहीं है? मतलब पहले फोन पे ही इनका सुना था नाम वाम, और इनके नाम से जैसे पुलिस आके धमकाती थी, तो असली जो देखना हुआ 2022 में भी शायद देखा था। 2022 में जो संपत्ति है ये किसके नाम पर है? ये आधी मेरे नाम पे है, 50% मेरे चाचा गुरु के नाम पे है। अच्छा, कुछ पावर ऑफ अटर्नी का भी कुछ मैटर है, वो क्या आपके चाचा गुरु ने उनके नाम कर दिए अपना हिस्सा? अब मेरे को ये हैरानगी की बात है, अभी एक मंत्री हो के हाँ, खुद केस लड़ने जाएगा कोर्ट में, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर बन रहा है, ऐसी क्या उसकी मजबूरी बन गई है अभी? हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी महंगी है तो वो कुछ जा रहा है। अगर आपका ये मानना है कि जो पावर ऑफ अटर्नी के कागज वो लेकर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी है, या अब क्या कह सकते हैं मैडम, मेरे को तो चाचा गुरु मिलते हैं, उन्होंने तो कहा मेरे को तो मेरी नॉलेज में भी नहीं है ये जो तुम पे केस हुआ है। जो चाचा गुरु जी हैं आपके, वो कहाँ पर हैं? वो इस टाइम पंजाब में राजगढ़ में है। अच्छा, तो वो भी यहाँ आते हैं? हाँ, वो भी आते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि उन्होंने किया होगा, विश्वास डाबर को पावर ऑफ अटर्नी दिया होगा? क्या कह सकते हैं मैडम, इसमें मुझे नहीं ज्यादा नॉलेज फिर भी नहीं। आपका तो आधा राइट तो आपका है। हाँ, लेकिन वो जो बोल रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके ग्रंथों में तो मुझे सारी चीज लिखी गई है। अभी ये शिष्य है जो हमारी गुरु प्रणाली में मेरा नाम उन्होंने लिखा है, और ये विश्वास डाबर कल का आके बोल रहे भी ये शिष्य ही नहीं है उनका, और अच्छा। गुरु शिष्य प्रणाली में मेरा नाम बोल रहे हैं वो खुद भी। अच्छा, तो विश्वास डाबर की इंटेंशन ये है कि वो आपकी जगह ले लें? वो प्रॉपर्टी पे उसकी बयान है, हमारे प्रॉपर्टी को लेकर कब जाना चाहता है। ठीक है, तो ये हमने सुना कि जो गुरुजी हैं ये आश्रम के जो ऋषि आश्रम जो राजपुर रोड मसूरी रोड पर बना हुआ है, तो वहां पर जो है ये प्रॉपर्टी का मसला असल में नजर आ रहा है, जहां पर विश्वास डाबर नाम का जो राज्य मंत्री है उसकी नजर इस प्रॉपर्टी पे है, जिस कारण से जो है इनको जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं, और गलत तरीके से इनको जो है ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, चाहे वो केसेस करके ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, चाहे वो जो है जान से मारने की धमकी देके ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। धन्यवाद।